पहले गाना आया था, आने दो हमको शासन में, रसियन बंटवा देंगे राशन में। अब सरकार नई योजना लाने की तैयारी में है, सरकार बनाओ रसियन पाओ। तमाम सांसदों के टिकट घोषित कर रही थी भाजपा, और घोषित करते करते उनके रसियनों के साथ वीडियो वायरल होने लगे तो लोग कहने लगे कि आखिर सांसदों की नीयत क्या है। क्या इस बार के चुनाव के बाद सांसदों के पास जो रसियन है वो जनता में भी बट जाएगी? अब तक राशन बट रहा था, अब रसियन की तैयारी है। हमारे साथ युवा है, मैं हूं विनीत, आप देख रहे हैं द जनहित। क्या तैयारी है इस बार भारतीय जनता पार्टी की? भारतीय जनता पार्टी हमेशा से संविधान विरोधी रही है, लोकतंत्र की हत्यारी रही है, पिछड़े दलित शोषित वंचितों के हकों के साथ नए वाले नारे पे क्या राय है? ये निश्चित तौर पर इनका कल्चर रहा है और तमाम घटनाएं निकल के आई। और कोई भी जो चारित्रिक रूप से दोषी रहता है या कहीं भ्रष्टाचारी रहता है या कहीं आपराधिक रहता है, भारतीय जनता पार्टी में जब चला जाता है तो उसका सारा चरित्र साफ सुथरा हो जाता है और भारतीय जनता पार्टी केवल अराजकता का माहौल फैलाती है। और ऐसे लोगों को अगर टिकट दे रही है तो भारतीय जनता पार्टी की छवि की आप तुलना कर सकते हैं कि किस प्रकार के लोगों को ये महत्व देने वाली पार्टी है। हमारे नेता अध्यक्ष अखिलेश यादव जी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का बनाया हुआ संविधान की लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं। आज माताओं बहनों के साथ जो अत्याचार भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं, जो वीडियो वायरल हुई है, इससे स्पष्ट हो चुका है भारतीय जनता पार्टी का चरित्र दोहरा और इसका जो काला चरित्र है यह जग जाहिर हो चुका है। और निश्चित तौर पर इस बार जनता, नौजवान, किसान, पिछड़ा, दलित, शोषित, वंचित हर वर्ग के लोग मन बना चुके हैं भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करने का काम करेंगे। पीडीए का नारा, पीडीए स्ट्रेटेजी पर हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी जो पीडीए लेकर के इंडिया गठबंधन बना हुआ है, ये निश्चित तौर पर अधिक सीटें जीत करके उत्तर प्रदेश से इनका खदेड़ा करने का काम करेगा। रसियन बंटवा देंगे तब भी खदेड़ा हो जाएगा। निश्चित तौर पर यह जो भारतीय जनता पार्टी का चरित्र ही रहा है, ये लगातार हमारे शोषण की महिलाओं का शोषण सबसे ज्यादा बड़ा है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया है, तमाम प्रकार की महिलाओं ने आरोप लगाने का काम किया है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। और निश्चित तौर पर उन्नाव की घटना तो जान ही रहे हैं, इनके सेंगर विधायक से लेकर तमाम लोगों की घटना आपके सामने रही है। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी महिलाओं के विरोधी पार्टी है, महिलाओं के साथ शोषण करने वाली पार्टी है, नौजवानों का शोषण करने वाली है, किसानों का शोषण करने वाली है, पिछड़े दलित शोषित वंचितों का शोषण करने वाली पार्टी है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, अपने नेता के लिए एक लाइन कहना चाहता हूं कि कर तदबीर तो तकदीर बदल जाएगी, कर तदबीर तो तकदीर बदल जाएगी, लहजे की तेरी तस्वीर बदल जाएगी। यकीन ना हो तो अध्यक्ष अखिलेश यादव पर विश्वास करके देख लो उत्तर प्रदेश और देशवासियों, लहजे की तेरी तासीर बदल जाएगी, लहजे की तेरी तासीर बदल जाएगी। इस धारा को लेकर के हम लोग चलने का काम कर रहे हैं। अगर छात्रों के साथ अन्याय होगा, अभी आपने देखा है, मैं एक बात और आपके चैनल के माध्यम बताना चाहता हूं, अभी 6 साल बाद कृषि में सी क्लास में, सी ग्रेड में जो नौकरी निकली है उसमें जो आरक्षण 27% पिछड़े समाज को मिलना चाहिए उनको 18% आरक्षण देने का काम किए, दलित को 21% मिलना चाहिए 14% आरक्षण देने का काम किया है। और जिन जनरल को पूरी तरह से जो जितना मिलना चाहिए उसको बढ़ा दिया है। जो भेदभाव हो रहा है वैकेंसियों में, लगातार पेपर लीक हुआ, आपने देखा आरओ एआरओ से लेकर के पुलिस कांस्टेबल की भर्तियां लीक हो रही है। इससे स्पष्ट हो चुका है भारतीय जनता पार्टी नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। बेरोजगारी का आलम अगर पैदा हो, इसका जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आज नौजवान आत्महत्या कर रहा है, इसका जवाब कौन देगा? भारतीय जनता पार्टी, योगी आदित्यनाथ की सरकार और केंद्र की सरकार फेल्योर हो चुकी है, बैकआउट पे आ चुकी है। इनके पास नौजवानों के लिए कोई मुद्दा नहीं। इसलिए हम इनकलाबी तेवर के साथ हम लोग निकल चुके हैं कि सरपरोसी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, जगना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। इस लड़ाई को लेकर आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। ये बताइए, राशन की जगह रसियन बट जाएगी तो बाकी सारे मुद्दे तो गौड़ हो जाएंगे। इनका चरित्र ही ऐसा है। हम बनारसी संसदीय क्षेत्र से, बनारस से हम रहने वाले हैं। हम लोग तो इंजन से टकराने वाले लोग हैं, घबराने वाले लोग नहीं हैं। समाजवादी मानवता की बात करता है, इंसानियत की बात करता है। बीएचयू की जैसी घटना को तार तार करने वाली जो घटना हुई थी, वो कुकर्मियों को आप सजा कब देने जा रहे हैं? आपकी बुलडोजर क्यों रुक गई है? मैं जवाब पूछना चाहता हूं प्रदेश की सरकार से और देश की सरकार से पूछना चाहते हैं। आप ट्रिपल इंजन की सरकार, 4 इंजन की सरकार चला रहे हैं और ऐसे कुकर्मियों को साथ में लेकर चल रहे हैं। आपका चरित्र ऐसा है, इसीलिए आप राशन में रसियन बंटवाने की बात करते हैं। आप ऐसे हैं। आपके पार्टी में जाने वाले लोग शुद्ध और साफ हो जाते हैं और जो दूसरी पार्टी में होते हैं आप उनको ईडी और सीबीआई का झांसा देते हैं। ऐसे कुकर्मियों को आप सलाह देते हैं और उनको अपने साथ रखते हैं। ऐसा इनका चरित्र ही है, तो हम इनमें कुछ कह ही नहीं सकते इनके बारे में। आप जिनको इंजन कह रहे हैं उनकी विदेश नीति यही तो नहीं है कि विदेशों में संबंध बन रहा है बढ़िया, यहाँ उत्तर प्रदेश में बैठे बैठे? हमें तो दूर तक ऐसा लग भी रहा है कि विदेश से यात्रा कर कर
जो हमारे विदेश मंत्री के अलावा और मंत्री जो हैं वो विदेश मंत्री खुद ही बन गए हैं और ये रसियन वाला काम वो कर रहे होंगे। इस पर हम बहुत ज़्यादा टिप्पणियाँ नहीं देना चाहते, इनका क्षेत्र ऐसा है। उत्तर प्रदेश में महिलाएं सुरक्षित हैं, रसियन बटेगी अब महिलाओं को सुरक्षित करके। देखिए, आप महिला सुरक्षित रहने की बात करते हैं और मैं वही नाम का क्यूटो बनारस से इंजीनियर अनिल यादव, मैं बताना चाहता हूं कि बनारस में जो कृत्य हुआ, भाजपा के आईटी सेल के 3 पदाधिकारी जो कि बीएचयू जैसे कैंपस में बहन बेटी के साथ जो हुआ, आज तक 6 महीने लगभग वो 6 महीने गायब थे। उसके बाद जब ये पकड़े भी गए, अभी यदि आप के पद उस पार्टी में यदि उनके पदाधिकारी नहीं होते तो उनके घर बुलडोजर चल जाता। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि जो इन्होंने दावा किया था कि उत्तर प्रदेश अब सुरक्षित है और हमारे गृह मंत्री जी कहीं बड़े बड़े पोस्टरों के माध्यम से बताना चाहते थे और लंबी लंबी भाषणों के माध्यम से बताना चाहते थे कि अब यदि बहन बेटियां रात 12 बजे गहने लेकर के निकले तो रात में सुरक्षित पहुंच जाएंगी। मैं पूछना चाहता हूं कि बीएचयू की जो घटना हुई उस पर हमारे गृह मंत्री जी क्या कहना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश इन्हें देश का डबल इंजन जिससे हम लोग बनारस में टकरा रहे हैं, मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आप लोग ये सब सुधर जाओ, नहीं तो उत्तर प्रदेश की जनता जो है, जो एक एक मतदाता है, आप लोगों को आने वाले समय में उत्तर प्रदेश से ही नहीं देश से खदेड़ा करके आप लोगों को गुजरात भेजने का काम करेंगे। आप ये सब कहते रहिए, पहले ये था कि भाई राशन पे वोट पड़ रहे थे, अब रशियन पे वोट पड़ेंगे, रोक लेंगे आप। देखिए, जो बार बार आपका क्वेश्चन है, ये आप लोग जानते हैं कि लगातार भाजपा में वो एक वॉशिंग मशीन है, चाहे उसमें किसी भी चरित्रहीन जाए या किसी प्रकार का धोखाधड़ी वाला जाए या कोई जाए, उसमें उनके वॉशिंग मशीन में धुल करके वह साफ पाक हो जाता है। बस इस मुद्दे पे मैं यही कहना चाहता हूं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश ही नहीं, देश का जो 2024 का लोकसभा का चुनाव है, यह देश का एक आम जनता का चुनाव है, एक एक मतदाता का चुनाव है, एक एक नौजवान का चुनाव है, एक किसान का चुनाव है, सब एक माता बहनों का चुनाव है। मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश ही नहीं, देश परिवर्तन करने जा रहा है, क्योंकि जो तानाशाही इनकी बहन बेटियों के साथ है, नौजवानों के साथ है। जैसा कि अभी मैं आपको बताना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 62,000 भर्ती निकाली गई और कहीं न कहीं इनका षड्यंत्र रहा कि हम भर्ती निकालेंगे, हम ये दिखा देंगे, हम दिखावे का काम करेंगे कि हमने भर्ती निकाला है, ये पेपर लीक हो गया, नहीं तो हम आप लोगों को नौकरियां दे देते। लेकिन साथियों, मैं बताना चाहता हूं कि आरओ का पेपर कैंसिल हुआ, पुलिस भर्ती कैंसिल हुआ। उत्तर प्रदेश की जो पुलिस भर्ती है 62,000, मैं आपको पूरे दावे के साथ कहना चाहता हूं कि 62 लाख में जो बच्चे हैं एक एक परिवार से हैं, और वही उत्तर प्रदेश में इस बार 80 हराओ भाजपा भगाओ का नारा लेकर के जो साबित कर देंगे कि उत्तर प्रदेश में अब भाजपा की आवश्यकता नहीं है और केंद्र में बड़ा वाला इंजन भी फेल होने जा रहा है। मतलब आप लोग भी सोच रहे हैं क्या कि अगर सरकार आ गई तो रशियन चाहिए? नहीं, मैं ये हमारी कभी कल्चर ही नहीं रहा है। हम सामाजिक न्याय की बात करते हैं, समतामूलक समाज की बात करते हैं, संविधान की बात करते हैं, लोकतंत्र की बात करते हैं, भाईचारा की बात करते हैं। हमारे नेता की नजरिया जानते हैं क्या है? अरे सांसद नजर बदलिए तो नजारा बदल जाएगा, सोच बदलिए तो सितारा बदल जाएगा। कश्ती बदलने की जरूरत नहीं उत्तर प्रदेश और देशवासियों, दिशा बदलो तो किनारा बदल जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दिशा बदल दो, समाजवादी हो जाओ और आदरणीय अखिलेश यादव की तरफ देखो, इसका नजारा बदलने का काम होगा। हमारे साथ कुछ और युवा है। भाई, शासन में आगे तो रशियन चाहिए कि नहीं चाहिए? बढ़िया ऑफर है। ये रशियन नहीं चाहिए, रोजगार चाहिए, नौकरी चाहिए, रोजगार चाहिए, नौजवानों को रोजगार चाहिए। सांसद जी को रशियन चाहिए, आपको नहीं चाहिए? नहीं, सांसद जी को, ये भाजपा के जो लोग हैं, आचरण विहीन लोग हैं, ये आचरण से गिरे हुए लोग हैं। इनके नेता जो खुद ही रेपिस्ट हैं, जो किसानों पे गाड़ी चढ़ा देते हैं, महिलाओं के साथ रेप छेड़खानी में कितने इन भाजपा के नेता दोषी पाए जाते हैं, वही हमारे नेता महिलाओं के लिए 10-90 जैसी सुविधाएं देने का काम किया था। महिलाओं को उन्होंने इतना सुरक्षा देने का काम किया था, जो महिलाएं आधी रात को भी निकल कर घूम सकती है। जो भाजपा नारा देती है, महिलाओं जो हम लोगों की महिलाएं हैं उनको समाजवादी पेंशन भी देने का काम किया था। तो असली में महिलाओं की सुरक्षा समाजवादी पार्टी ने दिया है और 10-90 जैसी सुरक्षा दे करके महिलाओं को सुरक्षा देने का काम किया था। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग आचरण विहीन लोग हैं। कुलदीप सेंगर जैसे लोग रेपिस्ट इनके सरकार में मंत्री बनते हैं, विधायक बनते हैं। अच्छा, कुछ और टिकट दे दिया, कुछ और युवा हमसे बात कर लें। भाई, ये बताओ भैया, अगर सरकार आ गई, मान लीजिए सरकार बन गई, तो आपको रशियन चाहिए?
नहीं, अब की तो भैया भाजपा की सरकार नहीं बनने वाली है, क्योंकि लीजिए, अभी तक राशन बांट रहे थे, बन रही थी, अब रशियन बांट, और इसके पहले नहीं मिल रहा था, इसके पहले भी राशन मिल रहा था जब कांग्रेस की सरकार थी। ये इतना ये नो लोग वो 35 किलो दे रहे थे, 5 किलो दे रहे हैं पहले एक आदमी। अब तो रशियन मिलेगी। नहीं, उसका कोई मतलब नहीं है भैया, ये राशन का सिलसिला बहुत पहले से चल रहा है, ये कोई नहीं। अभी रशियन आएगी भाई, राशन छोड़िए। कोई मतलब राशन आज से बढ़ रहा है, राशन बहुत पहले से बढ़ रहा है। ये दे दीजिए, महिलाएं नहीं सुरक्षित हैं, कोई ये बताइए देश में कोई सुरक्षित हो? ये खाली लोग जो है, आप तो पत्रकार भाई है भाई, आपसे क्या कहना है, जितनी सुविधाएं जितनी हो अखिलेश यादव जी के सरकार में, माननीय मुलायम सिंह स्वर्गीय के सरकार में मिलता था, ये सुविधाएं हम लोग युवा बेकार हो गए हैं, रोड पे घूम रहे हैं। ये सरकार की, भाजपा सरकार की देन है ना। अच्छा, आप युवा हैं? बिल्कुल है, युवा है तो आपको रशियन नहीं चाहिए, सांसद जी को चाहिए? किसी को नहीं, ये खाली गरीबी जो है, झूठो लोगों को गुमराह कर रहे हैं कि गरीबी है, गरीब आदमी बेचारे परेशान है, कहाँ जाए बेचारे। भैया ये बताइए, अगर सरकार आ गई तो रशियन चाहिए कि नहीं चाहिए? नहीं, रशियन बिल्कुल नहीं चाहिए भाई। नई योजना आई है, पता कि नहीं आपको? नहीं पता आने है। तो हमको शासन में रशियन बंटवा देंगे राशन में। नहीं, हम ये हमारे किसी भी पार्टी के लोगों का नहीं है। हाँ। ये लोग जो सिंगर एडिटर हैं, ये सब यूट्यूबर लोग यही चलाते हैं। हाँ जी। और भाजपा का यह जो है प्रोपोगंडा है। भाजपा के एक नेता है, सांसद जी थे, अभी फिर टिकट मिला है उनका, बड़ा बढ़िया वीडियो वायरल हो रहा है विदेशों से संबंध बनाते हुए। हाँ, तो उनका काम ही है, उनके के चरित्र में और उनमें तो खून में बसा हुआ ही है पूरी भाजपाइयों की। दोस्त क्या नाम है? आकाश संगदार। जवान हो यार, ये बताओ रशियन चाहिए इस बार शासन में आ गए तो? नहीं, ये हमारी पार्टी और हमारे विचारधाराओं के खिलाफ है। हाँ। हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी के खिलाफ है। ये तो एक दुष्प्रभावित जो सत्ता में लोग आज बैठे हुए हैं, उनकी मानसिकता है। बाराबंकी के सांसद हैं माननीय उपेंद्र रावत जी, हालांकि उनके लिए प्रशासन उनका है, तो उन्होंने वीडियो को फेक बता दिया है। जो भी वीडियो 5-5 मिनट के काफ़ी वीडियो वायरल हुए हैं, एक नहीं है, काफ़ी वीडियो हैं। अब वो उनकी मानसिकता है, वो रशियन बंटवाएं। अच्छा, ये बताओ, गाना सुना है आने दो हमको शासन? गनवा सुने हैं कि नहीं? गनुआ सुने हैं, बिल्कुल मैच है ना। कैसे मैच है? अरे यार, गनुआ बनाने वाले कौन सी पार्टी के हैं? कौन सी पार्टी के हैं? जो गाना बनाए हैं वो भी भाजपा के हैं, और जो उस गाने पे उपयोग बना रहे हैं, मतलब जो गाने को प्रयोग में लाए हैं जो, वो भी भाजपा ही हैं। दोनों का मामला बिल्कुल मैचिंग का है, तो दोनों कुछ करें। उनका चरित्र ही ऐसा है। हाँ। उनका चरित्र ही ऐसा, उनका कल्चर ही ऐसा है, वो अपने कल्चर में रहें। हम लोग को कल्चर नहीं चाहिए, युवाओं को रोजगार चाहिए। हम लोग वित्तहीन शिक्षक हैं, हम मानदेय की मांग करते हैं, और हम लोग को रसियन नहीं चाहिए। हम अपने बीवी और बच्चों को पालने के लिए, 2 जून की रोटी जुटाने के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं। आज हम सड़क पर इसलिए उतर कर आए हैं क्योंकि आज शिक्षक बेरोजगार हो गया है। आज शिक्षक बच्चों को क्या पढ़ाएगा? वो पढ़ लिख कर भी तो बेरोजगार हो जा रहा है। आज हमने इतने शिक्षक बच्चों को निकाला अपनी शिक्षा के माध्यम से, लेकिन वो बेरोजगार हैं। उसका मुख्य कारण यही है कि ये जो राशन में जो बंटवा रहे हैं, ये इन गाना गाने वाला भी वही है, और गाने को अमली जामा पहनाने वाला भी उन्हीं की पार्टी का है। तो इनका कल्चर वही है। हम लोग तो पीडीए वाले हैं। आने दो हमको शासन में, रशियन बंटवा देंगे राशन में वाला नारा बंद करना पड़ेगा। लोग नौकरी वोकरी मांग रहे हैं। बाकी भारतीय जनता पार्टी की क्या नई योजनाएं हैं वो भी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताना मत भूलिएगा। धन्यवाद।